हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथमेटिक्स क्लासेस में। जितने भी बच्चे जेक बोर्ड के मैट्रिक और इंटर एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेके आ चुका हूं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। जो इस चैनल पे नए हैं उसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सारा अपडेट मिलते रहे। खास करके एग्जाम के रिगार्डिंग जितने भी आपका अपडेट आते जा रहे हैं जेक बोर्ड की तरफ से वो आपको सारा मिलते रहे। तो आपको कब मिलेगा? जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तब आपको सारा अपडेट मिलते रहेगा और आप अपडेट रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो अपडेट आपके लिए आया है वो बेड है या फिर गुड है वो हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, आपके लिए न्यूज़ गुड हो या बेड हो आपको जानना जरूरी होता है। खास करके आपको एग्जाम के रिगार्डिंग के जितने भी अपडेट आते हैं उसको आपको जानना होगा, उसके बारे में आपको अपडेट रहना होगा कि कब आपका एग्जाम होने वाला है या होगा या नहीं होगा, कि इसके बारे में क्या चर्चा हो रही है जेक बोर्ड में, इसके बारे में आपको जाना। क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं रोज़ जितने भी हो रहे हैं, रोज़ समस्या बढ़ते जा रहा है, कुछ ना कुछ अटक रहा है। मतलब जैसे लगता है कि अब क्लियर हो जाएगा फिर कुछ ना लफड़ा लग जाता है, यानी कुछ ना कुछ कहीं पे फंसा दे रहा है, मतलब क्लियर नहीं कर पा रहे, कन्फ्यूजन में सारा चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो आज का जो अपडेट है इसको हम लोग जानेंगे। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारा अपडेट मिल सके एक करके। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्या देखा कि लिटिल तिफी कहता है मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए 7 लाख आवेदन जमा हुआ है। कितना? मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए जो फॉर्म गिरा इस बार 2022 में एग्जाम होने वाला, जो इसमें 7 लाख बच्चे ने आवेदन जमा किए हैं। कितने? 7 लाख बच्चे ने फॉर्म को फिलअप किया और उसको जमा किया है। यहाँ देखिए क्या दिया है कि 2 बार होनी है परीक्षा, 2 बार होनी है परीक्षा, लेकिन अब तक जारी नहीं हुआ है कोई टाइम टेबल। अभी तक आपका कोई टाइम टेबल जारी नहीं हो पाया है। एक डेट दिए थे आपको जो कि 7 दिसंबर और 15 दिसंबर को एग्जाम होने वाला था, लेकिन वसत हो नहीं पाया, वो भी आपका क्या हो गया? रद्द हो गया, यानी कि कैंसिल हो गया। और इसके बाद अभी तक आपका कोई अपडेट नहीं दे रखा है, ना तो टाइम ना तो टेबल, कुछ भी। मतलब कोई डेट अब फिक्स नहीं कर पा रहे हैं जेक बोर्ड की तरफ से एग्जाम कब लेना है, कब क्लियर करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया 2 बार होनी है परीक्षा। आप जैसे जान रहे हैं कि टर्म 1 और टर्म 2 आपका एग्जाम होने वाला है। जो टर्म 1 दिसंबर में होने वाला था और फिर मार्च मई अप्रैल में जो आपका सेकेंड टर्म का जो एग्जाम होने वाला था, इसके बारे में अभी तक कोई टाइम टेबल जारी नहीं हो पाया है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या दिया है कि प्रमुख संवाददाता रांची, राज्य में अगले मार्च अप्रैल तक मैट्रिक इंटर के 7 लाख परीक्षार्थियों को 2 बार परीक्षा होनी है। कितने बार? 2 बार। अप्रैल तक, मार्च यानी अप्रैल तक में आपके जो मैट्रिक और इंटर एग्जाम होने वाले हैं 2 बार होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक आपका कोई टाइम टेबल ना तो फर्स्ट का आया है, फर्स्ट का जब तक नहीं आएगा तब तक सेकंड का आने वाला नहीं है। इसलिए जब तक फर्स्ट का आता है तब तक इसके बाद ही सेकंड का चांस बनेगा। देखिए फर्स्ट एग्जाम आपका कब तक लिया जाता है इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्म टाइम एंड टेबल नहीं दिया गया आपको। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं इंटर के 7 लाख परीक्षार्थियों की 2 बार परीक्षा होनी है। कितने बार? 2 बार। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जेक अब तक फर्स्ट टर्म की परीक्षा का भी टाइम टेबल जारी नहीं कर पाया है, यानी कि फर्स्ट टर्म का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका भी अभी तक टाइम टेबल जेक बोर्ड की तरफ से जारी नहीं हो पाया है। ठीक, टाइम टेबल जारी नहीं हो सका है। कहता है कोविड-19 के कारण राज्य में वर्ष 2022 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा 2 चरणों में लेने का निर्णय लिया गया है। कितने चरणों में? 2 चरणों में। जैसे आप जान रहे टर्म 1 का एग्जाम जो आपका होने वाला था ये पहला चरण था, और जो दूसरा चरण होने वाला था आपका अप्रैल और मार्च अप्रैल तक में जो होने वाला था वो सेकेंड चरण था आपका, सेकेंड टर्म का एग्जाम होने वाला। लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, दूसरा अपडेट नहीं आ पाया है। देखिए आगे क्या लिया है कि वर्ष 2022 में मैट्रिक इंटर की परीक्षा 2 चरण में लेने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने सितंबर में दिशा निर्देश जारी किया था। कब? सितंबर में ही दिशा निर्देश जारी किया था, लेकिन अभी तक आपका एग्जाम का कोई अपडेट नहीं, कन्फर्म अपडेट नहीं आ पाया कि कब तक लेना है। जारी कब हुआ था? सितंबर में ही हुआ था, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? कहता है कि ये जारी किया था प्रथम चरण की परीक्षा 1 से 15 दिसंबर के बीच व दूसरे चरण के, यानी प्रथम चरण का जो एग्जाम होने वाला था आपका 1 से 15 दिसंबर के बीच में होना था, यानी 15 दिसंबर तक में आपका खत्म हो जाता है एग्जाम मैट्रिक और इंटर दोनों के। क्लियर है? कहता है परीक्षा मार्च अप्रैल में लेने के, कहता है दूसरे चरण की जो परीक्षा होगा मार्च अप्रैल में लेने की बात कही गई थी, यानी कि आपका सेकेंड टर्म का जो एग्जाम होने वाला था वो कब था? मार्च या तो अप्रैल तक ले लिया जाता, लेकिन अभी ऐसा कुछ कंफर्म हो नहीं पा रहा है। आपका समस्या बढ़ते जा रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, जिससे कि आप भी परेशान हैं, आपके टीचर भी परेशान है। नहीं, पूरा जेक बोर्ड के जितने भी बच्चे मैट्रिक और इंटर के एग्जाम देने वाले थे सारा बच्चे क्या है कन्फ्यूजन में चल रहे हैं। ऊपर से जेक बोर्ड भी क्या है कन्फ्यूजन में है कि क्या होगा कैसे होगा, और पूरा
कंफर्म निर्णय नहीं ले पा रहे हैं अपने तरफ से। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। कहता है विभाग ने जैक को भी इस संबंध में पत्र भेजा था, पर अब तक पहले टर्म की परीक्षा का भी प्रोग्राम जारी नहीं हो सका। यानी कि पहले टर्म का अभी तक भी प्रोग्राम जो था जारी प्रोग्राम, ना तो एडमिट कार्ड बना है आपका, ना तो आपका रूटीन बना है, ना एग्जाम सेंटर कहाँ देना है, इस तक भी कंफर्म अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, कहता है राज्य के लगभग 7 लाख विद्यार्थी परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। कितने? 7 लाख विद्यार्थी ने परीक्षा की जो एग्ज़ाम का डेट जो है उसका घोषित होने की अभी तक वेटिंग में है, नहीं इंतजार कर रहे हैं। कहता है इधर सीबीएसई व आईसीएस बोर्ड की प्रथम चरण की परीक्षा शुरू है। इधर सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा पिछले माह ही शुरू हो गई थी, यानी सीबीएसई बोर्ड में परीक्षा यानी शुरू हो गई है। ठीक है, लेकिन आपका झारखंड बोर्ड का जो एग्ज़ाम है इस पे डेट नया बढ़ते जा रहा है, यानी कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखिए क्या दिया है कि अधिकतर राज्यों ने जारी कर दिया है तिथि। कहता है बहुत सारा राज्य में है जो कि एग्जाम के रिगार्डिंग जो है डेट जो है उसको जारी कर दिया गया कि इसमें एग्जाम आपको उनको लेना है। ठीक है, वो पूरा कन्फर्म कर दिए हैं। बहुत सारा अधिकतर राज्य ने क्या किए हैं, एग्जाम का डेट जो है कन्फर्म कर दे कि इस डेट में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, लेकिन झारखंड बोर्ड अभी तक इस डेट को कन्फर्म नहीं करा पा रहे हैं। देखिए क्या दिया कि देश के विभिन्न राज्य में फरवरी से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। बहुत सारा राज्य में क्या हो रहा है, फरवरी से कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। यानी कि अन्य राज्य में ये टर्म 1 टर्म 2 परीक्षा नहीं लेना, डायरेक्ट उसको बोर्ड कराना है, एक ही बार में उसका पूरा कन्फर्म कराना, पूरा एग्जाम को क्लियर करा लेना है। कहता है कुछ राज्य ने जहाँ परीक्षा को लेकर टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। कहता है बहुत सारा ऐसे राज्य हैं जहाँ की परीक्षा के लिए टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है, लेकिन झारखंड में अभी तक नहीं हो पाया है। तो आप जान रहे हैं कि हमारा राज्य कितना पिछड़ रहा है। जब से कोरोना हुआ है तो आप जान रहे हैं कि झारखंड बोर्ड जो है शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर चुका है। यानी कि ये पूरा कन्फर्म नहीं हो पाते कि हमको करना क्या है, कैसे करेंगे जो पूरा ठीक से सब काम हो जाए। इसमें अभी तक निर्णय झारखंड सरकार नहीं ले पा रही, इससे बहुत सारे लोगों को समस्या बढ़ती जा रहा है, खास करके स्टूडेंट लोग के लिए। कहता कर दिया गया। वही अधिकतर राज्य ने परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दिया। बहुत सारे राज्य में क्या होगा, परीक्षा की जो तिथि है वो भी घोषित कर दी गई। कहता है बिहार में, बिहार जान रहे हैं आप, झारखंड के बगल में ही बिहार, तो बिहार में मैट्रिक इंटर दोनों परीक्षा फरवरी में शुरू होगी। कब होगा, फरवरी में शुरू हो जाएगी। कहता है मध्य प्रदेश में 12 फरवरी से, पश्चिम बंगाल में 7 मार्च से, राजस्थान में कहता है राजस्थान में 3 मार्च से शुरू हो जाएगा। कब से, 3 मार्च से शुरू हो जाएगा। कहाँ पे, राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में मार्च में परीक्षा शुरू होगी। छत्तीसगढ़ में भी कब होगा, मार्च में परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो देश में अधिकतर राज्य में एक चरण में परीक्षा होगी। कहता है बॉस देश में अधिकतर से राज्य में क्या होगा, एक चरण में ही एग्जाम लिया जाएगा, जो कि पूरा जैसे पहले होते आ रहा है। एक चरण में एग्जाम, आपका बोर्ड एग्जाम जो होता था एक चरण में ही होता था, ना कि 2 चरण में होता था। लेकिन इस बार सीबीएसई को देखते हुए झारखंड बोर्ड सोचे थे कि हम दो टर्म में एग्जाम लेंगे, टर्म 1 और टर्म 2, लेकिन ऐसा अभी तक करा नहीं पा रहे हैं। एक चरण का बात तो दूर है, 2 चरण कहाँ से होगा। इसलिए बहुत सारे राज्य ने क्या किया, जैसे पहला पुराना जो रूल था उसी रूल पे वो लोग एग्जाम करा रहे हैं, वहाँ के सरकार एग्जाम करा रही है। ठीक है, बहुत सारे राज्य में क्या हुआ कि कहता छत्तीसगढ़ में मार्च में परीक्षा शुरू होगी। कहता देश के अधिकतर राज्य में एक चरण में ही परीक्षा होगी। बहुत देश के जो अधिकतर राज्य में है क्या हो, एक चरण में, जैसे बिहार हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, और क्या क्या बताएं इधर, वो सब राज्य में क्या हो गया, आपका एक ही टर्म में एग्जाम होगा कि नहीं, एक ही चरण में एग्जाम होने वाला, ना कि 2 चरण में। यहाँ देखिए क्या बोला कि 2 भाग में बांटा गया है सिलेबस। कितने भाग में, 2 भागों में सिलेबस को बांट देगा। तो परीक्षा के लिए यहाँ देखिएगा इसके नीचे, तो परीक्षा के लिए सिलेबस को भी 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम व द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए अलग अलग सिलेबस जारी किया गया है। यानी कि अलग अलग प्रथम और द्वितीय चरण की जो परीक्षा है इसके लिए अलग अलग सिलेबस जारी किया गया है। कहता परीक्षा नहीं होने के कारण अधिकतर विद्यार्थी फिलहाल फर्स्ट टर्म के सिलेबस के अनुरूप पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि कहते परीक्षा नहीं होने के कारण क्या, अधिकतर विद्यार्थी क्या फिलहाल फर्स्ट टर्म के सिलेबस के अनुरूप में पढ़ाई कर रहे हैं। कहता उल्लेखनीय है कि सिलेबस में 25% की कटौती कर दी गई है। 25% कटौती की गई आपके सिलेबस में। अब आप तो पता है आपको पहले से कि 25% आपका क्या हो गया, सिलेबस जो था उसमें से 25% आपका कटौती कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है।
कहता है जेक ने विभाग को दी है जानकारी। जेक ने विभाग को क्या दी, जानकारी दी है। कहता है परीक्षा के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग द्वारा शिक्षा विभाग को जानकारी दी गई है। कहता है जेक द्वारा विभाग को दी गई जानकारी के अनुसार अध्यक्ष नहीं होने के कारण परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य नहीं हो पा रहे हैं। यानी जेक बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनके नहीं होने के कारण जो गोपनीय कार्य हैं, यानी कि छुपा के जो करते हैं, स्टूडेंट को लीक नहीं होने देते हैं, उसको गोपनीय यानी कि गुप्त जो होता है वो कार्य नहीं हो पा रहा है। कहता है इस कारण परीक्षा को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। कहता है इसी के कारण, इसी सिचुएशन के कारण आज आपका जो एग्जाम के रिगार्डिंग जो जितने भी प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग में 15 सितंबर से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। आपको पहले ही बताए थे कि झारखंड अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है कब से 15 सितंबर से ही खाली है, वो अभी उनका नियुक्ति नहीं कराई गई है। तो इस वजह से आपका एग्जाम की जो रिगार्डिंग जितने भी प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, उन्हीं के कारण बढ़ते जा रहे हैं। जब तक उनका, आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपके जो एग्जाम के रिगार्डिंग जितने भी चीज़ है वो जेक सचिव को दे दिए जाएंगे, लेकिन उनको दिए हैं, अभी तक उनको पदभार नहीं दिया गया पूरा, यानी उनको पूरा सौंपा नहीं गया, इसलिए वो अभी इस पर कदम नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम को क्या बढ़ते जा रहा है, और आपको एग्जाम के रिगार्डिंग जितने भी चीज़ है वो क्या हो रहा है, प्रॉब्लम इसको लेके बढ़ते जा रहा है, यानी पूरा डील नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखिए क्या दिया है, कहता है बिना विलंब, आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है। कहता है सीबीएसई और आईसीएस बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा शुरू। सीबीएसई और आईसीएस बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के आगे स्टार्ट हो गया है। मतलब बिहार समेत, दूसरा पॉइंट देखिएगा, बिहार समेत देश के अधिकतर राज्यों ने घोषित कर दी है परीक्षा की तिथि। तब बिहार समेत अधिकतर राज्य में क्या कर दिया है, एग्जाम का डेट को क्या कर दिया, घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आपको यहाँ भी पढ़ के बताया हम कि बहुत सारे राज्य में क्या टर्म 1 एक ही टर्म में एग्जाम लिया जा रहा है, जिसने कि अधिकतर राज्य में क्या कि एग्जाम को लेके एग्जाम को घोषित कर दिया कि इस तिथि में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। फरवरी मार्च जो भी हो वो अपना कोई जैसे बिहार बोर्ड क्या फरवरी में ले रहे हैं और सर राज्य में क्या मार्च में ले रहे हैं, यानी थोड़ा थोड़ा गैपिंग करके आपके एग्जाम को रिगार्डिंग जितना भी अपडेट है वो दे दिए, उसके लिए वो कंफर्म होगी इस डेट में हमको एग्जाम लेना है। लेकिन झारखंड बोर्ड इसमें नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जेक बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो उनका पद अभी तक रिक्त है। उनका जब तक नियुक्ति नहीं कराई जाएगी आपके एग्जाम के रिगार्डिंग ऐसे सिचुएशन चलते रहेगा, मेरा अनुभव कहता है। चलिए आगे देखिएगा, शिक्षा विभाग ने 15 दिसंबर तक प्रथम चरण की परीक्षा लेने का कहा था। शिक्षा विभाग ने कब कहा था, 15 दिसंबर तक प्रथम चरण की जो परीक्षा है लेने के लिए कहा गया था। आगे देखिए क्या दिया कि बिना विलंब शुल्क 11 तक जमा होंगे फॉर्म। कब तक, बिना विलंब शुल्क, अब फिर से देखिए डेट बढ़ गया, 11 तक आपका जमा होगा फॉर्म। कहता है रांची झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जेक ने वर्ष 2022 की कक्षा 9वीं व 11वीं के परीक्षा फॉर्म एवं वर्ष 2023 के मैट्रिक इंटर के पंजीयन फॉर्म जमा करने की तिथि को बढ़ा दी गई। कक्षा 9वीं की परीक्षा व मैट्रिक के फॉर्म को वर्ष 2023 की मैट्रिक और इंटर की पंजीयन फॉर्म जमा करने की तिथि 2023 के लिए, ठीक है, 2023 के लिए जो पंजीयन फॉर्म को उसकी तिथि को क्या बढ़ा दी गई है। कहता कक्षा 9वीं की परीक्षा व मैट्रिक के पंजीयन फॉर्म अब बिना विलंब शुल्क 11 दिसंबर तक व विलंब शुल्क के साथ 15 से 22, यानी कि बिना विलंब शुल्क आपको 11 तक जमा करना और विलंब शुल्क के साथ 15 से 22 दिसंबर तक जमा कर लिया जाएगा। ठीक है, कहता वही 11वीं के विद्यार्थी 13 दिसंबर, कब, 11वीं के विद्यार्थी 13 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के व 21 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ 16 से 21 दिसंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। यानी बिना विलंब शुल्क 21 दिसंबर तक कर सकते हैं और विलंब शुल्क के साथ आप 16 से 21 दिसंबर तक करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको जब फाइन नहीं लगा तो कब तक, 13 दिसंबर तक आपको फाइन नहीं लगने वाला, और विलंब शुल्क के साथ आपको 16 से 21 दिसंबर तक देना होगा आवेदन जमा। ठीक है, कहता फॉर्म ऑनलाइन जमा हो रहा है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी जैक की वेबसाइट से प्राप्त होगा। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप जैक बोर्ड की जो वेबसाइट है उसको सर्च करके आप देख सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपका अपडेट था कि आपको एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा। जब तक आपका जेक बोर्ड के अध्यक्ष नहीं आ जाते हैं या फिर सरकार खुद ही सीरियस होकर एक्शन नहीं लेते तब तक आपका एग्जाम के रिगार्डिंग जितने भी प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है ये बढ़ती जाएगी, ये कंफर्म नहीं हो पाएगी। ठीक है,
तो आज के लिए यहीं तक, आपका यही अपडेट था। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो इस चैनल पे नए हैं इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, तो आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहे और आप पूरा एग्जाम के रिगार्डिंग अपडेट रहें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।